फैयाज साहब ये बताइएगा, मैंने जो अपने इब्तिदाई में बयान किया है, जो सारी चीजें बताई हैं, आज कोर्ट में यही कुछ हुआ या मैं कुछ मिस कर गया या मैं कुछ गलत कह गया? जी ऐसा ही हुआ है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शमीम पेश हुए हैं और अदालत ने उनको स्टार्ट में ही रोस्टम पर बुला लिया और उनसे पूछा कि आपने जो बयान हल्फी दिया है इससे मतलब आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मीडिया में जो बयान हल्फी चल रहा है उसका मुझे मालूम नहीं है। जिस तरह अदालत ने कहा ये तो बड़ा दिलचस्प बयान है, फिर उनका ओरिजिनल बयान हल्फी है वो भी करवाया था और वो इस वक्त में लॉकर में लंदन में मौजूद है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपको अपने बयान हल्फी के मतन से मुतालिक तो मालूम होगा ही। उन्होंने कहा कि मुझे देखना पड़ेगा, इससे आप मुझे वक्त दे दीजिए क्योंकि मैंने जवाब भी जमा करवाना है। तो उन्होंने आज लतीफ आफरीदी की खिदमत हासिल की है बतौर वकील, वो साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उन्होंने कहा कि मेरे वकील साहब बेहतर जवाब दे सकेंगे। अदालत ने कहा कि आपने अर्जिया की साख को मुतासर करने की कोशिश की है, उसकी वजह यह है कि 3 साल आप बैठे रहे और 3 साल बाद अब आप कह रहे हैं कि आप एक बयान हल्फी दे दिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि सूरत हाल यह है कि जो शख्स 10 नवंबर को अपने बयान हल्फी को भूल चुका है, उसको ये नहीं याद कि उसका मतन क्या है, उससे 3 साल पुरानी बातों के बुनियाद बना के एक खबर छाप दी गई एक अखबार की इजाजत से, जिस पर चीफ जस्टिस अतरमीनुल्लाह का कहना था कि ये तो बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल हो गई है और अगर वो ओरिजिनल बयान हल्फी अखबार में छपने वाली खबर से मुख्तलिफ होता है, बारे सबूत जो है वो अखबार पे आ जाएगा और ये अखबार की ऊपर एक सवालिया निशान होगा। तो जिसके बाद अदालत ने उनको 4 दिन का वक्त दिया है कि 4 दिन के अंदर आप अपना ओरिजिनल बयान हल्फी जमा करवाएं। और अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर में लिखा है उसमें लिखा है कि राना शमीम अपने बयान मुताबिक बेयकीनी सी सूरत हाल का शिकार दिखाई दिए। तो अब अदालत ने कहा है कि जरूरी हो गया है ओरिजिनल बयान हल्फी देखा जाए और राना शमीम का बयान देखा जाए और उसके बाद इस मामले को अब आगे बढ़ाया जाए। अब 7 दिसंबर को इस केस की समाप्त होगी और राना शमीम ने बार बार कहा कि आप वक्त दे दीजिए। 12 दिसंबर का वक्त दिया, फिर उन्होंने कहा कि लंदन से बयान हल्फी आने में वक्त लगेगा, तो उस पर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मसला हल कर दिया है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को हदायत की है कि वो अच्छा फैयाज, एक तो सवाल मेरे ज़हन में उनका जवाब देगा, फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ आगे बढ़ूंगा। पहला सवाल ये जनाब कि क्या उनसे ये सवाल नहीं किया गया कि बयान हल्फी में आपने क्या लिखा था, किस हवाले से निशानदेही की थी? बयान हल्फी ऐसे ही थोड़ी होता है कि पिछले दिन के वाकये को आपने बयान कर दिया, वो हल्फ लेके आप बयान देते हैं और वो जो बयान आप दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 9 नवंबर को बयान दिया और आज आप भूल गए हो 30 नवंबर है। तो क्या आपको लगता है कि इनका जवाब उन्होंने दिया था या नहीं दिया था? फिर दूसरा सवाल आपसे यह है कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जो बयान हल्फी मीडिया में चल रहा है ये उनका है नहीं। अच्छा, मैं इस हवाले से कंफ्यूज हूं, आवाम के लिए भी आप जरा क्लियर कीजिएगा कि उन्होंने बयान हल्फी को तस्लीम किया है या उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया है? नहीं, बयान हल्फी उन्होंने कहा है कि मेरा बयान हल्फी है और वो लंदन में है। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो अखबार में छपा है उसका मतन मुझे मालूम नहीं। बुनियादी तौर पे वो ये कहना जा रहे हैं कि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि जो तस्दीक है बयान हल्फी की वो खबर के छापने के बाद मुझसे की गई। ये जो था जवाब उनका, इससे अदालत ने कहा कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी ये है, वो कहते हैं कि हमने उनसे तस्दीक करवाई तो उससे उन्होंने कहा कि मुझसे बाद में तस्दीक की गई। और उनका ये भी कहना था कि वो बयान हल्फी लॉकर में मौजूद है और मुझे नहीं मालूम कि इनको कैसे दे दिया। और जिससे अंसार अब्बासी ने कहा कि हमने इनसे लिया भी नहीं। तो ये सूरत हाल बनी है। अब इस पर 7 दिसंबर को ही मामला क्लियर होगा जब ओरिजिनल बयान हल्फी आएगा। वो अदालत देखेगी कि जो न्यूज में रिपोर्ट हुआ है और ओरिजिनल बयान हल्फी का मतन सेम है या नहीं। अगर तो मुख्तलिफ होता है तो फिर अदालत आज कह चुकी है, फिर अखबार के सवालिया निशान होगा। ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।